हेलो एवरीवन। तो सुबह के बज गए 6:30 और हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप की ओर। और हम सब इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम इस ट्रिप के लिए काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। और हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ हम करने वाले हैं जंगल सफारी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर और आप सब भी घर बैठे मेरे साथ इस ट्रिप को एंजॉय करें। सुबह सुबह सफ़र करने का अपना अलग ही मज़ा होता है, सनराइज़ होते हुए देखना। और अभी क्या है कि विंटर जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं तो सुबह का वेदर बहुत ही प्यारा लगता है और ट्रैफिक भी कम मिलता है। और रास्ते में हमें काफ़ी स्मोक भी मिला और बीच में तो कहीं जगह ज़ीरो विजिबिलिटी थी। सफ़र करते हमें हो गए थे लगभग 2 घंटे और सबको लग चुकी थी बहुत तेज़ भूख। और जब भी सब ट्रिप पे जाते हैं तो मोस्टली ब्रेकफास्ट में पराठे खाना ही प्रेफर करते हैं। तो हमने भी चूज़ किया था एक पंजाबी रेस्टोरेंट जिसका नाम था मोगा पंजाबी तड़का। और हमने वहाँ पे ट्राई किए वहाँ के पराठे और कुल्हड़ वाली चाय। और सच में गाइस उनके पराठे और कुल्हड़ वाली चाय बहुत ही टेस्टी थी। और हमें सबको इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैं फ़ोटोज़ क्लिक करना भी भूल गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट हो गई हमारी जर्नी। और रोड साइड व्यूज़ देखिए गाइस कितने प्यारे हैं। और ये रामनगर पहुंचने से काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हो जाएंगे। और आसपास काफ़ी गन्ने के खेत भी हैं और आपको पहले से ही फील आने लगेगा जैसे आपकी जंगल सफारी स्टार्ट हो गई है। काशीपुर से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले थोड़ा सा रास्ता ख़राब है और वहाँ सिंगल रोड होने के कारण हमें थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला। अदरवाइज़ पूरा रास्ता बहुत स्मूथ है और आप बहुत एंजॉय करोगे। एक बजे हम पहुंच गए थे अपने रिजॉर्ट पे और ये जगह है डिकोली जो कि रामनगर से लगभग 10 किलोमीटर आगे है। तो चलिए करवाती हूँ अपने रूम का एक क्विक टूर। तो फटाफट से फ्रेश होके हम निकल गए थे अपनी पहली सफारी के लिए जो कि स्टार्ट होने वाली थी 2 बजे। तो हम पहुंच गए हैं बिजरानी रेंज के आमडंडा गेट पर जो कि हमारे रिजॉर्ट से लगभग 10 मिनट की दूरी पे था। सो हियर वी आर रेडी टू गो। और सफारी शुरू होते हमें दिखी एक वाइल्ड लीजर्ड जो कि साइज में बहुत बड़ी थी। बलवान है ना। फोटो ले रही हो बस।
फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखे ये 2 सफारी वाले हाथी जिन पे पहले करवाई जाती थी जंगल सफारी, बट अब ये सफारी बंद कर दी है। हाँ, सही बात है, कितने इंटेलिजेंट। और दूसरा वाला क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। ये सफारी वाले तो नहीं है। और यहाँ कुछ टाइम खड़े होके हम कर रहे थे टाइगर का वेट, बट दूर से ही हमें दिखे कुछ जंगली हाथी। नहीं, और है, 2-3 है। रोक देगी वो। यहीं को आ रहे थे तुमने गाड़ी यहीं को डाल दी। गाड़ी तो नहीं पीछे। अरे 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 हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। पीछे नहीं, हल्ला मत करो। ऐसा तो मैं शॉर्ट दिलवा रहा हूँ यार, इतने बढ़िया देखो। थोड़ा गाड़ी को डिस्टेंस करने दो ना। धूप मान दो। एकदम हमारी तरफ ही आ रही है। और एक नहीं, 3-4 ये नहीं तो वर्ल्ड ऑफ व्यू। आया मैंने। फैमिली है इनकी। अरे हो गए लो ना। बस ना, किससे भी बस ना। पीछे वाला वही वाले हैं। वही वाले हैं, रोड पे हैं। वही वाला है। ये थी ना। ये कह रही है ये पानी से जाते हैं। नहाते हुए दिखाएंगे। और गाइस, जैसे कि आपने देखा ही होगा, हमें फिर से वही वाइल्ड एलिफेंट्स की फैमिली मिल गई है। और भैया का मानना था कि ये इस टाइम नदी पे नहाने के लिए जा रहे हैं और हम भी इनको नहाते हुए कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए हम इनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। बट गाइस, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि जंगल सफारी की रूल्स के हिसाब से हमें किसी भी एनिमल्स की कोई भी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बच गए।
ये फेक किसी और की और होती है सांबर की और बंदर। हाँ बंदर की। और फिर हमें दिखा एक बार्किंग डियर और इसकी कॉल को फेक माना जाता है क्योंकि ये एक पत्ता गिरने पे भी कॉल करनी शुरू कर देता है और बंदर और सांबर डियर की कॉल को रियल माना जाता है। बिस्किट ट्राई करो तो इसकी पूंछ कितनी वो है, ऐसी है ऐसी हमारे सामने से टाइगर स्कूल भी है। है ना। देखो एक हाँ पूरा झूठ है। क्या झूठ है? हाँ, पूरी फैमिली है। कितनी दूर है? 100 मीटर। अब चौथा गायब हो गया। क्या वाला है ना, वो वाइट डॉट दिख रहे हैं। चमक रहा है। मेरा सबसे बड़ा वाला भी तो तस्करी है आगे जो दैट मींस मेल हो गया। दोनों माँ बेटे की सबसे बढ़िया है। 5 तो सामने ही घूम रहे हैं। और फिर से हमें दिखा वाइल्ड एलिफेंट्स का एक बहुत बड़ा झुंड। ये लगभग 7 हाथी थे और एक एक करके ग्रासलैंड से बाहर आते जा रहे थे और इनमें से कुछ टस्कर हाथी भी थे। और जंगल सफारी में वाइल्ड एलिफेंट्स की साइटिंग होना भी आसान बात नहीं है, इसलिए हम सब बहुत खुश थे। पूरा देख के तो फिर चलता है ना, लगता है कि भाग रहा है, जैसे कि भागता है। और फिर हमने एक पेड़ पे देखे टाइगर के स्क्रैच मार्क, जिससे वो अपनी टेरिटरी मार्क करता है और इससे टाइगर के साइज का भी पता चल जाता है। और बस अब हमारी आंखों को एक ही तलाश थी, जो सपना हर सफारी करने वाला सफारी शुरू करने से पहले अपनी आंखों में लेकर चलता है। आखिर वो पल आ ही गया और हमारी सफारी के आगे से रोड क्रॉस करता हुआ हमें दिखा एक प्यारा सा टाइगर और हम सब उसको कुछ टाइम के लिए देखते ही रह गए। और जब तक हम उसको कैप्चर करने का सोचते, वो टाइगर झाड़ियों में जा चुका था। बट हाँ, आज भी वो पल हमारी आंखों में कैद होके रह गया है। और ये पग मार्क्स उसी टाइगर के हैं जिसको हमने अभी देखा था। और फिर हम वहाँ पे खड़े होके कुछ टाइम तक उस टाइगर का वेट करते रहे कि हो सकता है वो टाइगर दोबारा झाड़ियों से बाहर आए और हम उसको कैप्चर कर पाएँ, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आया। बट फिर भी हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि एटलीस्ट हमने टाइगर देखा तो, और हमारी ये सफारी सक्सेसफुल रही। साइज में हमने बड़ा बड़े कुत्ते जितना है, उससे बड़ा था। किधर है?
और फिर हम आ गए थे बिजरानी गेस्ट हाउस, जो कि जंगल के अंदर बना हुआ है। और वहाँ पे हमने लिखा टाइगर साइटिंग नोट, जो कि जिसको भी टाइगर दिखा हो उसको गाइड की प्रेजेंस में लिखना होता है। एकदम लाइट में। और इसी के साथ ख़त्म हुई हमारी पहली सफारी और सबको लग चुकी थी थोड़ी थोड़ी सी भूख। और फिर हम पहुंचे रोड साइड रेस्टोरेंट पे। वहाँ पे हमने खाई मैगी और पी कुल्हड़ वाली चाय। पहाड़ों में आए और गाइस मैगी ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता। तभी वो लोकेशन बदल जाएगी। नहीं होती है नाइट सफारीज, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चांसेस इस टाइम कौन कौन रेडी है अगर उस टाइगर को दोबारा अरे अंकल जी रुक जाइए 2 मिनट। स्नैक्स खाने के बाद हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट पे और फिर रूम पे किया हमने थोड़ा टाइम रेस्ट, क्योंकि हम सब बहुत ही थक चुके थे। और फिर कुछ टाइम बाद रेडी होके हम पहुंच गए गार्डन एरिया में, क्योंकि हमें पता चला कि वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था कुछ ही देर में लाइव सिंगिंग शो। लाइव म्यूजिक वाले तो दिख नहीं रहा एक्चुअली इसमें से। सिंगर भैया की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। फिर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे सबको एक पंजाबी सॉन्ग भी सुनाया। मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां के नाल नाल मैं। और फिर कुछ टाइम बाद हम पहुंचे रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। इसी के साथ ख़त्म हुई मेरी ये आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल उपासना की पसंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें, क्योंकि अभी तो ये ट्रिप शुरू ही हुआ है।